Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपने 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनी कॉम्ब के 7 यूनिट की पोएम करेंगे, डैड एंड द कैट एंड द ट्री। इसका जो लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप आराम से रीड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपनी पोएम को। डैड पिताजी एंड द कैट और बिल्ली एंड द ट्री और पेड़। लेट्स सी। हैव यू एवर सीन ए कैट क्लाइंबिंग ए ट्री? हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखी है ए कैट, एक बिल्ली को, क्लाइंबिंग ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए। समटाइम्स, कभी कभी, ए कैट में क्लाइंब टू हाई, ए कैट, एक बिल्ली में क्लाइंब, शायद चढ़ जाती है, टू हाई, बहुत ऊंचा, एंड गेट स्टक, और फंस जाती है, इन द ट्री, पेड़ में। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। द पुअर थिंग, ये बेचारी चीज़ कौन? बिल्ली। कांट कम डाउन, वापस नहीं आ सकती है, नीचे नहीं आ सकती है, विदाउट हेल्प, किसी की मदद के बिना। हाउ वुड यू हेल्प इट, आप इसकी सहायता कैसे करेंगे? श्योरली, निश्चित रूप से। नॉट लाइक डैड इन द पोइम, नॉट लाइक डैड, पिताजी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इन द पोइम, जो कि कविता में है। इज दैट ए गुड क्लाइंबर, क्या पिताजी एक अच्छे क्लाइंबर हैं? क्लाइंबर मतलब चढ़ने वाले, आरोही हैं। व्हाट वर हिज प्लान्स, उनके जो प्लान थे, जो उन्होंने प्लान बनाए थे, वो क्या थे? रीड द पोइम टू फाइंड आउट, फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। रीड द पोइम, पोइम को पढ़िए। अब यहाँ से अपनी पोइम स्टार्ट होती है। देखते हैं पिताजी ने कौन कौन से प्लान बनाए थे, क्या क्या किया था उन्होंने। दिस मॉर्निंग ए कैट गोट स्टक इन आवर ट्री, डैड सेड राइट, जस्ट लीव इट टू मी। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, एक कैट, एक बिल्ली, गोट स्टक, फंस गई, इन आवर ट्री, हमारे पेड़ में। डैड सेड, पिताजी ने कहा, राइट, ठीक है, जस्ट लीव इट टू मी, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, इसे मुझ पे छोड़ दो कि इसको नीचे कैसे उतारना है। द ट्री वॉज वोबी, द ट्री वॉज टाल, मोम सेड, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। द ट्री वॉज वोबी, जो ट्री था वो भी था, वो भी मतलब अस्थिर, एक जगह नहीं टिकने वाला हो, जो उसको बोलते हैं वो भी, हिल रहा था वो पेड़। द ट्री वॉज टॉल, और ये पेड़ था, ये बहुत लंबा भी था। मोम सेड, मम्मी ने कहा, फॉर गॉडनेस सेक, भगवान के लिए, डोंट फॉल, गिर मत जाना। मम्मी ने कहा कि भगवान के लिए आप गिर मत जाना। फॉल, स्कॉफ्ड डैड, ए क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले, दिस इज यू वेट एंड सी। तब पापा ने क्या कहा? फॉल, गिरना। स्कोफ डैड, पिताजी ने स्कोफ किया, स्कोफ का मतलब होता है मजाक बना करके हंसना, ठीक है। तो पिताजी मजाकिया वे में हंसने लगे कि फॉल, गिरना। एक क्लाइंबर लाइक मी, एक क्लाइंबर, एक आरोही, लाइक मी, मेरे जैसे के लिए, मैं गिरूंगा, ऐसे बोले पिताजी। चाइल्ड्स प्ले, दिस इज, ये है चाइल्ड्स प्ले, बच्चों वाला खेल, ये बच्चों का खेल है, मतलब ये बहुत आसान काम है। वेट एंड सी, तुम इंतजार करो और देखो। उसके बाद क्या हुआ? ही गोट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन सेट इट स्लीप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। ही गोट आउट द लैडर, वो एक लैडर को, एक सीढ़ी को, गोट आउट, बाहर निकाल करके लाए, फ्रॉम द गार्डन सेट, जो बगीचे के अंदर सेड बना हुआ था, छप्पर बना हुआ था, उसके अंदर से। इट स्लिप्ड, और ये स्लिप हो गई, मतलब ये फिसल गई। ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और वो लैंड कर गए, वो गिर गए, इन द फ्लावर बेड, फूलों की क्यारियों में। फिर क्या हुआ? नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डस्ट ऑफ हिज हेयर, ऑफ हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। जब पिताजी गिर गए तो उन्होंने कहा कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सैड डैड, पिताजी ने कहा। ब्रशिंग हिज डर्ट, और उनकी जो डर्ट थी, धूल थी, उसको ब्रश करते हुए, मतलब उसको झाड़ते हुए,
ऑफ हिज हेयर, अपने बालों से, हिज फेस, अपने चेहरे से, एंड हिज ट्राउजर, अपने पाजामे से, एंड हिज शर्ट, और अपनी कमीज से। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मॉम सेड, डोंट फॉल अगेन, ओके। वी विल ट्राई प्लान बी, अब उन्होंने कहा पिताजी ने कि वी विल ट्राई प्लान बी, अब हम अपना जो प्लान बी है उसको ट्राई करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। स्टैंड, खड़े रहो, व्हाट ऑफ द वे, मतलब तुम खड़े रहो और देखो। मॉम सेड, मम्मी ने कहा, डोंट फॉल अगेन, ओके, दोबारा मत गिर जाना। फॉल अगेन, सेड डैड, फनी जोक, पापा ने उसके बाद क्या कहा, फॉल अगेन, सेड डैड, फनी जोक। देन ही स्विम हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच, इट ब्रोक। उसके बाद क्या होता है कि पापा ने कहा कि फॉल अगेन, दोबारा गिर जाऊं, फनी जोक, बहुत मजाकिया जोक कर लेती हो, बहुत मजाकिया जोक है ये। देन, तब ही स्मंग हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को स्मंग किया, मतलब झूलने लगे वो, कहाँ पे, ऑन ए ब्रांच, एक टहनी पर। वो एक टहनी को पकड़ के ऊपर चढ़ना चाहते थे, तो वो उस टहनी को पकड़ करके झूलने लगे, प्रयास करने लगे ऊपर चढ़ने का। इट ब्रोक, और ये टहनी टूट गई। डैड लैंडेड वॉलोप बैक ऑन द डेक, मॉम सेड, स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। डैड थे वो लैंडेड वॉलोप, एकदम धड़ाम से, लैंडेड वॉलोप, धड़ाम से गिर पड़े। बैक ऑन द डेक, और वो फिर से डेक के ऊपर आ गए, दोबारा गिरे और फिर से डेक पे आए। डेक का मतलब जहाँ से वो ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, छत वगैरह जो भी थी, उसको डेक कहा गया है। तो वहाँ से ये वहाँ पे वापस आए। फिर मम्मी ने कहा कि स्टॉप इट, अब रुक जाओ, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम अपनी गर्दन तुड़वा लोगे। रबिश, सेड डैड। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, इजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी। फिर इसके बाद पिताजी ने कहा कि रबिश, बकवास मत करो, सेड डैड, पिताजी ने कहा। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम अपना प्लान सी यूज़ करते हैं, प्लान सी ट्राई करते हैं। ईजी एज विंकिंग, ये विंकिंग की तरह, मतलब पलक झपकाने की तरह आसान है। टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए, मेरे जैसे आरोही के लिए ये पलक झपकाने के समान है, मतलब बहुत आसान काम है, मैं चढ़ जाऊंगा इसके ऊपर। देन ही क्लाइंब अप हाई ऑन ए गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। उसके बाद में क्या होता है कि वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ जाते हैं, अप, ऊपर, हाई, ऊंचा, ऑन ए गार्डन वॉल, बगीचे की एक दीवार के ऊपर। उसके बाद पिताजी प्लान सी ट्राई करते हैं और बगीचे में एक दीवार थी, उसके ऊपर ऊंचा चढ़ जाते हैं। गैस व्हाट, गैस का मतलब अनुमान लगाना, अनुमान लगाइए फिर क्या हुआ। ही डिडंट फॉल, वो गिरे नहीं। ही गेव ए ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। ही गेव ए ग्रेट लीप, उन्होंने एक लीप मतलब उछाल लिया, एक बहुत बड़ी छलांग उन्होंने लगाई। एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वो एकदम से लैंड कर गए, सीधा लैंड कर गए। इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक, जो पेड़ का तना था वो जहाँ से अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहा था, उसके ऊपर उन्होंने एकदम से लैंड किया, वहाँ वो पहुँच गए। राइट ऑन द कैट, एकदम जो बिल्ली थी उसके ऊपर, बिल्ली से ऊपर वो तने के ऊपर चढ़ गई। द कैट गेव ए यील एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। द कैट गेव ए यील, यील मतलब चिल्लाना होता है, तो बिल्ली एकदम से चिल्लाई, चिल्लाई मतलब बिल्ली मिमियाती हैं तो अपनी भाषा में वो एकदम से चिल्लाई। एंड स्प्रंग टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर उछल करके गिर पड़ी। प्लीज्ड एज पिंस टू बी सेफ एंड साउंड, और वो सेफ और साउंड थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होकर के चली गई। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, इट्स स्माइलिंग, ये स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। एंड स्मिर्किंग स्मंग एज कैन ही, और ये ऐसे बन ठन के जल रही थी जैसे वो मजाक उड़ा रही हो डैडी का। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल, लेकिन बेचारे पिताजी अब भी स्टक अप
ऊपर अटके हुए थे द ट्री, पेड़ के। बेचारे पिताजी अब भी पेड़ के ऊपर अटके हुए थे। तो ये हमारी प्यारी सी पोइम थी, द डैड एंड द कैट एंड द ट्री। आई होप आपको समझ में आ गई है। ये देखिए पिताजी बेचारे कैसे अटके हुए हैं। तो ऐसी कोशिश आप मत करना। बिल्ली अगर स्टक हो भी जाए, फंस भी जाए, तो उसको किसी आसान तरीके से, किसी और तरीके से निकालने की कोशिश करना, अगर आपको पेड़ पे चढ़ना और उतरना नहीं आता है तो। आई होप पोइम क्लियर हो गई है। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।